नमस्कार, मैं विकास और बात होगी खास बात ये है कि आज एक बड़ा ही दुखद घटनाक्रम मैं आपको बता रहा हूँ। 46 वर्षीय मनरेगा की मजदूर जो कि गांव टिट्टोखेड़ी की रहने वाली थी और इरिगेशन डिपार्टमेंट के द्वारा लगभग कई दिनों से नहर सफाई का कार्य करवाया जा रहा था। मामला ये सामने आ रहा है कि कहीं ना कहीं लापरवाही के कारण कमलेश की जो है जान चली गई, क्योंकि सेफ्टी के साथ उनसे कोई भी मनरेगा में कार्य नहीं करवाया गया था। कहीं ना कहीं एक बड़ी लापरवाही के कारण 46 वर्षीय कमलेश की जान चली गई है। बताया जा रहा है कि जब वो काम कर रही थी उनका पांव फिसल गया और पांव फिसलने की वजह से उनका जो सिर है वो कहीं ना कहीं ईंटों से जाकर टकरा गया, जिसके वजह से लगभग 1 बजे उसकी मौत हो गई। और मौके पर ना ही कोई एम्बुलेंस सहायता के लिए पहुंचे और ना ही कोई अधिकारी। अब तक लगभग 6 बजे से ज्यादा का समय हो चुका है। अब तक यहाँ ये देखिए नागरिक अस्पताल में उनको लाया गया था, जहां पर डॉक्टरों के द्वारा मृत घोषित कर दिया गया। अब तक केवल और केवल जो है जो इरिगेशन डिपार्टमेंट के जेई यहाँ पहुंचे हैं। उनके अलावा अब कहीं ना कहीं जो बड़े अधिकारी की मांग है, क्या उसको डिपार्टमेंट के द्वारा इस परिवार को सहायता मिल सकती है, इस प्रकार की भी कोई बात नहीं की जा रही। पूरा मामला जानने के लिए हमारे साथ हैं। क्या पूरा मामला था, थोड़ा सा मामले के बारे में जानकारी दें। ये जो घटना है, ये जो आसी बुटाना नहर है, वहाँ मनरेगा काम चला हुआ था। गांव टिट्टोखेड़ी के मजदूर वहाँ काम कर रहे थे और जिस टाइम ये हादसा हुआ, यो हादसा हुआ 12:30 और 1 बजे के बीच में। नहर गिली थी, काम चल रहा था, महिला का पैर थड़स के गिर गई और ईंटा पे सिर लग गया और सिर लगते महिला की मौत हो गई। मतलब देखने की बात यह है, असल में सच्चाई तो यह है, यो काम लागू नहीं चल रहा। जहाँ काम चल रहा वहाँ बड़े पैमाने पर लापरवाही है। अब आप देखो वहाँ घटना घट गई, घटना के समय ना कोई हेलमेट, ना कोई सेफ्टी बेल्ट, ना कोई मतलब किसी प्रकार की और सुविधा। घटना घटने के बाद ना कोई एम्बुलेंस, यहाँ तक कि कोई भी प्रशासनिक अधिकारी, कोई जेई, एबीपीओ, कोई बीडीओ, कोई नहीं मतलब मौके पहुंचा। बड़े दुख की बात है कि 7 बजे ईब जेई और एबीपीओ साहब आए, मतलब 12:30 बजे ही घटना और आए 7 बजे। तो ये रोज रोज की घटना है, यहाँ अकेली यह घटना नहीं है। इससे पहले खेड़ा खेमावती में घटना घटी थी, वहाँ एक महिला मजदूर की मौत हो गई थी, 2-3 और घायल हो गए थे। उससे पहले राता खेड़ा में महिलाओं के ऊपर भी ढा पड़ गई थी, जिस प्रकार खेड़ा खेमावती में पड़ गई थी। तो इतना बड़े पैमाने पर लापरवाही है। असल में ये जो बैठे हैं अधिकारी, जिनका काम है कर्मचारियों अधिकारियों का, ये मजदूर ने कीड़े मकोड़े मान रहे हैं। कोई घटना घट जाओ कोई हो नहीं, काम अनाप शनाप देवे। भी इस मौत के मौके पे मजदूरों को कहते जी बहुत ज्यादा काम देवे। मतलब है इतना बड़ा भ्रष्टाचार और कोई भी मतलब सुविधा नहीं। तो ये है बड़ी दुखदायी घटना है। तो अब क्या अब सहमति बनी है, क्या आपकी डिमांड है? सहमति तो ये बनी है जी, एक तो जो मौके के जो कर्मचारी अधिकारी है उनकी जांच हो, वह करके रहे थे। क्योंकि दूसरी यह है कि और सेफ्टी बेल्ट, हेलमेट सरकार की तरफ से ही इंसान माने कुछ तो सुविधा दी होगी, तो यह सुविधा दी जावे। और तीसरी बात यह है कि इस परिवार ने उचित मुआवजा दिया जावे। आपने बता दूं, जय मान ले मनरेगा के तहत देंगे 25,000 रुपये दे, जैसे कोई इंसान की मौत हो जाए ना, इतना सस्ता इंसान है। कोई मान ले काम पर दुर्घटना हो जाए तो 25,000 रुपया उन्होंने यू काम चाल गया। आम न्यू काम है, 25,000 में काम कौन सा है। इस महिला बाढ़ के ऊपर पड़ेंगे, उन्हें उचित मुआवजा दिया जावे। और जब तक उचित मुआवजा नहीं दिया जाएगा तो यह सहमति बनी है भाई, काल ने पोस्टमार्टम के बाद डेड बॉडी ठावक होना, जब तक उचित मुआवजा नहीं मिलेगा। ऐसे तो पहले भी कई, जैसे आपने मौतों का जिक्र कर रहा है, ऐसे पहले भी सहमति बनी, लेकिन लोग डेड बॉडी को उठवा देते हैं, संस्कार करा देते हैं अधिकारी कर्मचारी, उसके बाद उन सभी बातों से मुकर जाते हैं। देखो अधिकारी कर्मचारी सरकारी इनका काम है यो, अगर भाई इन्हें के बुरे निपटा दो, लेकिन जो मेहनत कश जनता जो वर्ग है
जो इसमें काम कर रहा है, जो खून पसीना की गाड़ी मेहनत कर रहा है, उन्हें स्टैंड लेना पड़ेगा। और जो कल ने जो बातचीत होगी तो लिखित में बाकायदा किस डिपार्टमेंट तक कितना मिलेगा, क्या सुविधा मिलेगी, जब जाके नया कार्रवाई होगी। उन्हीं आश्वासन पे काम नहीं चलेगा। वैसे भी इतनी लापरवाही ने अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। इस प्रकार के बाद क्यों कहीं ना कहीं सहमति क्यों बनाए, क्यों इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर? कार्रवाई इसलिए होनी चाहिए जिसकी जो मान ले तनख्वाह ले हुए है, जिसकी जिम्मेवारी है, मान बीडीओ ऑफिस की तरफ से जिम्मेवारी तो होगी किसी की, जो साइड चला रहा है। ये मान ले मजदूर दिहाड़ी कराया तो उसने पीछे मिले हैं, लेकिन सरकारी काम में इतना बड़ा घपला है कि काम करते नहीं, तनख्वाह पूरी ले, एक महीना होंगे टन दे ही फोन बोल जावे, लेकिन मौके पे होंगे नहीं काम करवाने के। तो इसलिए जिसकी जिम्मेवारी है ना, जो अधिकारी है वह जिम्मेवार होंगे उसके। आप किनकी जिम्मेवारी मानते हैं? जिम्मेवारी तो इनकी है जी, जो बीडीओ साहब है, जो इनके नीचे बीपीओ जेई है, इनका काम है। हादसा जिसके कारण हुआ है उसके जिम्मेवार कैसे मानते हैं? क्योंकि इनकी इस विभाग की चलान की काम की देख रेख की जिम्मेवारी है यार। ठीक है, परिवार से भी बात। मिट्टी गिल्ली थी वहाँ पर एक दिन पहले भी ऐसे ही महिला को। देखो जी, मजदूर तो मजदूरे मान रहे हैं ना, तो काम तो दिया जा सकता। आज जो सबसे बड़ी है कि पेड़ पौधे लुआओ भाई, मतलब जो इंसान जिंदा रहो है, लेकिन मजदूर नहीं सा काम देंगे तो सारा कोई करे नहीं सकता। सब तय घटिया काम, खबात का काम, मानस मरना काम सारा मजदूर तो दे। इसे मौका भी नहीं देखना चाहिए भाई किस टाइम के काम देना है, ये दूसरे भी काम करवाए जा सके। तो ये बात देखिए हमारे और साथ भी काफी उनके लोग पति एक कमलेश है और उनके पति है हमारे साथ है। और ये कैसे हादसा हुआ, क्या कुछ करना? काम कर लीजिए जी, महकमे में आप भी वहाँ मौके पर थे, लापरवाही हुई, क्या हुआ? लापरवाही है जी, जब इतनी गर्मी में काम कर रहे थे लापरवाही तो अपना हो गया जी। इसके पीछे कमी मानो प्रशासन की है, वैसे हादसा मानो? प्रशासन की कमी है जी, तो मैं काम दे रहे जी, एक जितना है उतना नहीं दे रहे, फालतू फालतू दे रहे। फिर आप क्या इनके खिलाफ कोई कार्रवाई चाहते हैं, क्या कर? सुबह देखेंगे जी, आप तो नहीं कुछ बात कर सकता जी। तो आप काम कर रहे थे, कोई आपके पास कोई सेफ्टी के इंतजाम थे? कोई कुछ नहीं था, कसी और जो भी औजार था अपने घर का ऐसा जी, कोई औजार। एक सुनने में आया कि जी काम ज्यादा दे रखा था पाठ काज के दिन, हाँ। किसने दे रखे थे, किसके कहने पे दिया? ये तो जय साहब के फोन आए थे जी सुबह। जय साहब का फोन आया था, हाँ, किसके पास है? जो एक लड़का है उसी के पास, उन्हें मैं शिकल से पहचान सकता हूँ। अब परिवार से आपके घर में एक मुख्य महिला थी, आपकी पत्नी भी थी, अब क्या क्या नुकसान हुआ? वो तो सब कुछ हो ही था जी मेरे घर में, सब कुछ हो ही था जी। बच्चे पीछे कितने हैं? 4 है जी। 4 बच्चे हैं। हाँ, सब कुछ हो था जी, मेरे नाम का तो भगवान था। बड़ा नुकसान हो गया। देखिए देख सकते हैं कि परिवार पर इस तरह से हौसला पाट है टूट गया है और ये बच्चे पति है अब यानी कि एक वजह से ये देखिए कितना बड़ा ये हादसा है, क्योंकि कमलेश के 4 बच्चे थे और ये देखिए पति बिल्कुल टूट चुके हैं। और ये देखिए इस हादसे ने उनको बिल्कुल झकझोर दिया है। ये देख सकते हैं लाइव तस्वीरों में आप, जिस तरीके के हालात हैं वो लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये अधिकारी अपनी मनमानी की वजह से, अधिकारियों की मनमानी की वजह से आए दिन हादसे होते हैं और सरकार भी इस पर कहीं ना कहीं मौन रहती है। प्रशासन की गलतियां, विभाग की गलतियां मजदूर को महंगी पड़ रही है, मजदूर की जान जा रही है, लेकिन बावजूद उसके सरकार और प्रशासन इससे कोई सीख लेने का काम नहीं करता। आए 6 महीने बाद एक बड़ी घटना हो जाती है और उसके बाद ये लोग हैं वो जो भूल जाते हैं, लेकिन ये जो मार है वो मजदूर को सहनी पड़ती है, मजदूर के परिवार को सहनी पड़ती है। आज फिर कमलेश इन अधिकारियों की, इन कर्मचारियों की गलती की, इस प्रशासन की गलती की वजह से कहीं ना कहीं मौत के भेंट चढ़ गई है, क्योंकि ना तो मौके पर सेफ्टी बेल्ट थी, ना कोई हेलमेट था, ना कोई और किसी प्रकार की सुविधा थी, ना ही मौके पर अधिकारी थे। हालांकि आजकल 50 डिग्री टेम्परेचर में मजदूरों से ज्यादा काम करवाया जाता है। एक हाजिरी की जगह दो हाजिरियों का काम करवाया जाता है। 20 दिन के काम को 10 दिन में करवाया जाता है। 10-10 दिन के घोटाले इस
मनरेगा में किए जाते हैं। ये किसी से छिपी हुई बात नहीं है, फिर भी इनकी कोई जांच करने वाला नहीं है। पता नहीं ये इस प्रकार की जो स्थिति है वो कब तक इन मजदूरों की जान लेगी, कब सरकार जागने का काम करेगी, कब तक मजदूरों की जान जाएगी, यह तो समय ही बताएगा। फिलहाल लाइव तस्वीरें शहीदों के सरकारी अस्पताल से मैं आपको दिखा रहा हूं, जहां परिवार के साथ साथ लगभग आज 55 कमलेश के साथ साथ लगभग 55 मजदूर काम कर रहे थे और काम भी बड़ी गर्मी में किया जा रहा था, कैपेसिटी से ज्यादा काम दिया जा रहा था और एक बड़ा हादसा आज कहीं न कहीं काम करते हुए हो गया और कमलेश की इस घटना में जान चली गई। लगातार अब परिवार की डिमांड है, परिवार लगातार मदद की गुहार लगा रहा है और परिवार चाहता है कि परिवार कहीं ना कहीं चाहता है कि उसकी मदद हो, अलग अलग डिपार्टमेंटों से हो और प्रशासन उसके लिए कोई मदद करने का काम भी करे, क्योंकि मजदूर को केवल 25,000 रुपये मनरेगा के तहत मिलते हैं अगर उसकी मौत हो जाती है, लेकिन दूसरे डिपार्टमेंट से कहीं न कहीं सहायता करके उस परिवार के लालन पालन के लिए हेल्प करे। ये परिवार की डिमांड है। क्या परिवार की डिमांड पर इतना सस्ता मजदूर की मौत शायद हिंदुस्तान के अलावा कहीं नहीं होगी। इतनी तगड़ी और इतनी बड़ी सौदेबाजी मुझे हरियाणा में देश में कहीं नजर नहीं आती। केवल एक मजदूर की कीमत 25,000। लगातार तेज खबरों के लिए देखते रहे खबर तहलका।